नाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और जब सलाम फेरते हैं तो हमारी नज़र किधर होनी चाहिए, और साथ ही जब हम नमाज में सलाम फेरते हैं तो सलामती की नीयत किसके लिए होनी चाहिए। जब हम आपस में सलाम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिसको हम सलाम करते हैं उसको दुआ देते हैं कि ऐ मेरे भाई, अल्लाह की तुम पर सलामती हो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त हम किसकी सलामती की नियत करें, आज मैं इसी चीज़ को बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि हमारी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए। तो सलाम के ज़रिए से हम नमाज से बाहर होते हैं, और जब इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो सबसे पहले मैं इमाम के बारे में बताऊंगा कि इमाम किसकी नियत करे और फिर मुक्तदी किसकी नियत करे। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स अकेला नमाज पढ़ रहा हो तो अकेला नमाज पढ़ने वाला किसकी नियत करे। इमाम साहब जब सलाम फेरें तो इमाम दाहिने जानिब अपने मुक्तदी जो हैं उनकी नियत कर लें, यानी इमाम साहब जहाँ पर मुसल्ले पर बीच में बैठे हुए हैं तो दो दाहिनी जानिब जो भी बैठे हुए हैं उन पर सलामती की नियत कर लें, साथ ही किरामन कातिबीन की नियत कर लें और उन फरिश्तों की नियत कर लें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है, इंसानों की हिफाजत के लिए मामूर किया है। इसी तरीके से जब इमाम साहब बाएं जानिब सलाम फेरें तो बाएं जानिब के मुक्तदियों की नियत कर लें, किरामन कातिबीन की नियत करें और साथ ही उन फरिश्तों की नियत करें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है। अगर मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो मुक्तदी जो उसके दाहिने जानिब जितने भी लोग हैं, जितने भी नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनकी नियत करें और साथ ही किरामन कातिबीन की नियत करें और फिर फरिश्तों की जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है उन फरिश्तों की नियत करें। और अगर इमाम मुक्तदी के दाहिने जानिब हो तो मुक्तदी अपने इमाम की भी नियत करे, और अगर इमाम मुक्तदी के बाएं जानिब हो तो बाएं जानिब सलाम फेरते वक्त मुक्तदी अपने इमाम की भी नियत कर ले। इसी तरीके से मुक्तदी के लिए ये भी है कि जब बाएं जानिब सलाम फेरेगा तो जिस तरीके से दाहिने जानिब सलाम फेरते वक्त दाहिने जानिब के मुक्तदियों की नियत की थी, बाएं जानिब सलाम फेरते वक्त बाएं तरफ के मुक्तदियों की नियत करेगा, किरामन कातिबीन की नियत करेगा और उन फरिश्तों की नियत करेगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया है, इंसानों की हिफाजत के लिए मामूर फरमाया है। और साथ ही अगर इमाम मुक्तदी के बाएं जानिब हो, यानी ऐसी जगह पर खड़ा हो जहां से बाएं जानिब सलाम फेरते वक्त इमाम साहब आए, तो इमाम की भी नियत कर ले। और अकेला जिसको मसबूक कहा जाता है, जो अकेले नमाज पढ़ता है, वो कहाँ नियत करे, या जिसकी कुछ रकातें इमाम के साथ छूट गई हैं वो किसकी नियत करे, ये भी आप समाअत फरमा लें। अकेले नमाज पढ़ने वाला फरिश्तों की नियत करे, तमाम फरिश्तों की नियत करे कि अल्लाह के जितने भी फरिश्ते हैं तमाम फरिश्तों पर सलामती हो। और इसी तरीके से हमारी माएँ और बहनें जो अपने घरों पर नमाज पढ़ती हैं, जाहिर सी बात है वो भी अकेले और तन्हा नमाज पढ़ती हैं, तो वो भी फरिश्तों की नियत करें। और जब इंसान सलाम फेरे, जब हम अपनी नमाज का सलाम फेर रहे हों तो हमें नज़र कहाँ रखनी चाहिए, इसके हवाले से हमारे बहुत से भाई तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। सबसे सीधा साधा फ़ायदा ये है कि जब आप अपने दाहिने जानिब सलाम फेरें तो आप अपने दाहिने जानिब सलाम फेरते वक्त अपने दाहिने मुंडे की तरफ देखें और बाएं जानिब सलाम फेरते वक्त बाएं मुंडे को देखें। और बाज़ लोग को देखा गया कि ऐसा करते हैं कि जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ से घूम करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी उनकी नज़र ऐसी जगह पर होती है, ऐसा लग रहा है कि उनके लास्ट में दाहिनी जानिब जितने सबसे लास्ट में जो मुक्तदी है उसको देखते हैं। और इसी तरीके से जब बाएं जानिब सलाम फेरते हैं तो बाएं जानिब जो सबसे लास्ट में मुक्तदी होता है उसकी तरफ देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कभी कभी ऐसा होता है, देखा गया है कि अगर सलाम फेर रहे हैं तो अपने कांधे को ना देखते हुए बगल वाले को देखते हैं, या जब बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बाएं जानिब में जो उनके बगल में नमाज पढ़ रहा होता है उसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब आप अपनी नमाज का सलाम फेरें तो आप अपने दाहिने तरफ सलाम फेरते वक्त दाहिने कंधे को देखें और बाएं तरफ सलाम फेरते वक्त बाएं कंधे को देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मसला आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों अहबाब को भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। और अगर आपके और दूसरे भी सवालात हों
تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔